प्रणाम गुरुजी। मेरा सवाल ये है कि जब हम ध्यान करते हैं तब स्थूल शरीर है वो विड्रॉ हो जाता है, बट मन शरीर और भाव शरीर वो डिज़ोल्व नहीं होता, वो पीछे कंटिन्यू चलता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? साधना में जब जाते हैं, साधना की शुरुआत करते हैं, तो उस समय यदि ठीक ठीक ध्यान की विधियों को हम अप्लाई करते हैं, तो प्राथमिक चरण में तो ऐसा ही होगा कि देह का भान कम होता चला जाएगा। देह का भान कम होता चला जाएगा मतलब ध्यान गहरे जा रहा है। देह के पार जाना जो है, यह साधना का पहला चरण है। पहला सफल चरण क्या होगा कि हम देह के पार चले गए, विदेहावस्था में आ गए। मैं देह नहीं हूँ, यह हमने जान लिया, और यह ठीक ठीक साधना विधियों के द्वारा होने लगता है। यह उसमें हो जाता है जब आँख बंद करके बैठे हैं, तब जो है देह का भान कम हो जाता है। चलते समय जो है, काम करते समय देह का भान ज़्यादा होता है। यह हो रहा है, ठीक है, लेकिन जो है चलते फिरते समय भी देह का भान नहीं होना चाहिए। देह का साक्षी उस समय भी, सहज साक्षी उस समय भी होना चाहिए। तब बात पूरी बन पाती है कि पहला चरण ठीक से पूरा हो गया। और जब भीतर आंख बंद करके जाते हैं, तब मन बहुत ज़्यादा चल रहा होता है, ऐसा प्रतीत होता है। मन की गति तो है ही, लेकिन उस गति को हम उसकी तरफ पूरा एम्फेसिस नहीं होता है, पूरा उसकी तरफ ध्यान नहीं होता है, अवधान नहीं होता है। तो उस समय जो है मन कितना वाचाल है, कितना चल रहा है, यह पता नहीं चलता। लेकिन जैसे भीतर उतरते हैं, देह से मुक्त होते हैं, तो यह जो शरीर को जाना जा रहा था, अब वो वहाँ से व्यस्तता कम हो गई। वहाँ से व्यस्तता कम हो गई तो मन की जो गतिविधियाँ हैं वह पूरी पूरी पता चलेंगी। तो मन की गतिविधियों को ज़्यादा अच्छे से जाना जाता है। तो मन ऐसा लगता है ज़्यादा वाचाल हो गया है, ज़्यादा एक्टिव हो गया है, ऐसा लगता है, जबकि वस्तुतः वह पहले से ही ऐसा था, पहले से ही ऐसा था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ज़्यादा हो गया है। तो शरीर के तल की व्यस्तताओं से, उसके एसोसिएशन से बाहर हो जाते हैं, तो मन ज़्यादा स्पष्ट दिखता है। और मन को फिर जैसा का तैसा जानना है। अब दर्शना का जो है पहला चरण हो रहा है, लेकिन दूसरा चरण जो है और तीसरा चरण, जो मन है, भाव हैं, बाकी तल जो हैं, वह काम कर रहे हैं, एक्टिव हैं, और उसके पार जो है जाना नहीं हो पा रहा है। यह तो स्वाभाविक है, धीरे धीरे ही होगा, एकाएक तो होगा नहीं। अभी तो यह भी करना चाहिए कि चलते फिरते समय शरीर के बोध से मुक्त होना चाहिए। शरीर को जाना जा रहा है, शरीर को जाना जा रहा है दूर से, इस पर काम करने की ज़रूरत है कि शरीर चल रहा है, खा रहा है, नहा रहा है, और जानना हो रहा है। इस पर काम करने की ज़रूरत है। तो शरीर से एसोसिएशन टूटता जाएगा, वह कंसंट्रेशन टूटता जाएगा, वह हिप्नोटिज्म टूटता जाएगा, तो बहुत सारी ऊर्जाएं मुक्त होंगी, बहुत सारे पैटर्न्स मुक्त होंगे। तब जो है सहज अवधान घटित होगा मन के प्रति। तो मन के प्रति जब सहज अवधान घटित होगा, तब मन को जैसा का तैसा जाना जाएगा। मन को जैसा का तैसा जानना है। अभी क्या होता है कि प्रतिक्रिया हो जाती है, मन ज़्यादा सूक्ष्म है,
शरीर के साथ ही कितनी प्रतिक्रिया हो जाती है। अब शरीर से ज़्यादा सूक्ष्म मन है, तो मन के साथ प्रतिक्रिया तो बहुत तेज होती है। तो उसमें विचार ऐसे होते हैं, ऐसे संस्कारों और धारणाओं की पैटर्न्स की उदीर्णा होती है जो हमें लगता है कि बहुत प्रासंगिक हैं। उससे पार होना कठिन क्यों है? क्योंकि ऐसा नहीं लगता कि वह अप्रासंगिक है, ऐसा लगता है कि वह प्रासंगिक है। रात में स्वप्न देखते हो ना, स्वप्न जो है बेतुका होता है। बाद में पता चलता है कि स्वप्न बेतुका है, लेकिन जब देख रहे होते हो तब बेतुका नहीं लगता, ऐसा लगता है कि प्रासंगिक है। जैसे कि वह अभी उसको समझना जरूरी है, अभी उसको निपटाना जरूरी है, जैसे वह यथार्थ है। अभी उसको जी लेना चाहिए, अभी उसको निपटा लेना चाहिए, अभी उसको मैनेज करना चाहिए। सपने में तुम करते क्या हो? मैनेज करने की कोशिश करते हो, परिस्थितियों को सुधारने की कोशिश करते हो। मतलब पहले बिलीव कर लिया, विश्वास कर लिया कि वो परिस्थितियां हैं, तब तो उन्हें सुधारने की कोशिश कर रहे हो ना। तो स्वप्न में ऊल जलूल चल रहा है, ये तो बाद में पता चलेगा ना, उस समय ऊल जलूल नहीं है, उस समय तो यथार्थ है, उसे स्वीकार किया है ना, स्वप्न को स्वीकार किया है। स्वीकार किया है तो वह यथार्थ लगता है, प्रासंगिक लगता है। अब वहाँ पर उल्टी सीधी चीज़ चल रही है, गड़बड़ चीज़ चल रही है, लेकिन वह सचमुच में है, सचमुच में चल रही है, ऐसा स्वीकार है, तो उसे सुधारना पड़ेगा क्योंकि वह यथार्थ है। यथार्थ में अभी यहाँ पर सांप आ जाए, उठ के भागना पड़ेगा कि नहीं भागना पड़ेगा? यथार्थ है ना, सांप आ गया तो उठ के भागना पड़ेगा ना। तो स्वप्न में क्या होता है कि स्वप्न में जो घट रहा है वो ऐसा लगता है यथार्थ है। यथार्थ है तो उस पर रिएक्शन देना पड़ेगा ना, उसको समझना पड़ेगा, उस पर रिएक्शन देना पड़ेगा, है ना। तो उसके बाद जो है वो घटना आगे बढ़ेगी। वहाँ सांप आया और अपना भागोगे तो वह सांप पीछे पीछे दौड़ेगा, स्वप्न का सांप है ना। ये वाला सांप भले ना दौड़े, असली वाला, वो वाला सांप तो पीछे पीछे दौड़ेगा, बहुत तेज दौड़ेगा। तुम जितना तेज दौड़ोगे उतना तेज दौड़ेगा। हो सकता है तुम्हारे पंख निकल आए और तुम उड़ने लगो स्वप्न में, और वहाँ पर भी तुम्हें आश्वास नहीं होगा, और सांप के भी पंख निकल आएंगे, वह भी पंख लगा के तुम्हारे पीछे उड़ने लगेगा, है ना। तो वहाँ पर जो है वह यथार्थ होगा तुम्हारे लिए, यथार्थ होता है, तभी तो उसमें प्रतिक्रियाएं करते हो, तभी तो उसका पोषण करते हो। तो उसके पार होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो प्रासंगिक लगता है। तो ध्यान में ध्यान करते हैं काश ने उसे एक्चुअली ध्यान की विधि को अप्लाई करते हैं। तो ध्यान की विधि को जब अप्लाई करते हैं तो उस विधि के दौरान, उस क्रिया के दौरान जब भीतर शरीर का भान कम हो जाता है, उस समय विचार प्रगाढ़ होकर दिखने लगते हैं। प्रगाढ़ होकर दिखते हैं अर्थात स्वप्न है। ऐसे जो विचार चलते हैं, आँख खोले हुए हो, थोड़ा जागरण है, अर्थात कॉन्शियस माइंड किसी तल पे काम कर रहा है, तब वह विचार है। और जब आंखें बंद कर लेते हैं और प्रगाढ़ होने लगते हैं विचार, तो वो स्वप्न में परिणत हो जाते हैं, तब वो स्वप्न हो जाते हैं। और स्वप्न के साथ ऐसा होता है कि वह यथार्थ की तरह हो जाते हैं, उसकी प्रगाढ़ता में यथार्थ की तरह हो जाते हैं। उसमें बेहोशी आती है, बेहोशी में वो यथार्थ होने लगता है, सारी कल्पना यथार्थ होने लगती है। तो धीरे धीरे होगा, सजगता को बढ़ाना पड़ेगा। सजगता को बढ़ाओगे तो स्वप्न जो है स्वप्न की तरह भासेगा। स्वप्न चलता इसलिए है कि उसे यथार्थ मानते हो। होश बढ़ेगा तब पता चलेगा कि यह स्वप्न है, यह यथार्थ नहीं है। यथार्थ नहीं है तो वह पिघलने लगेगा, वो गायब हो जाएगा। समझी, वो सपना जब आता है तो सुबह पता चलता है कि कोई तो सपना आया। आया ये पक्की बात है, लेकिन क्या आया है बिल्कुल ही याद नहीं होता। हाँ, बहुत सारे लोगों को तो लगता है हमको स्वप्न ही नहीं आते, जबकि उन्हें स्वप्न, हाँ, गहरी निद्रा होती है, स्वप्न आते हैं, फास्ट चलते हैं उनके, और सुबह उठाते हैं और कहते हैं हमको तो स्वप्न आता ही नहीं है। कभी कभार आता है, महीने में 1 बार 2 बार, कभी कभार आया तो आया, नहीं तो हमको स्वप्न आता ही नहीं है।
तो अब वो गहरी इतनी निद्रा होती है कि उस गहरी निद्रा में बाद में उसका कोई ख्याल भी नहीं बचता है। यदि निद्रा जो है गहरी ना हो, थोड़ी उचाट हो, बीच बीच में टूटती हो या होती हो, तो जिन लोगों की निद्रा बहुत गहरी नहीं जाती है उनको सपनों की याद रहती है, उन्हें सपनों की याद रहती है। अब यह कुछ लोगों को इतना तो पता चल रहा है कि कोई स्वप्न आया लेकिन उसकी पूछ नहीं मिलती, सिरा पूछ कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन लगता है कि कुछ ना कुछ तो था। कुछ लोगों को लगता है कि स्वप्न आता ही नहीं है। और जो थोड़े हैं ऐसे जिनकी नींद जो है बहुत गहराती नहीं है, उचाट रहती है, उन्हें स्वप्नों का पता चलता है। और भी उथली नींद वाले लोग हैं तो उनको स्वप्न के पूरे काफ़ी कुछ डिटेल्स भी याद रह जाते हैं। यदि नींद कुछ उचाट है तो उन्हें डिटेल्स भी याद रहती हैं। तो जो है इस प्रकार से ये सब चलता है और इसमें बस यही है कि होश को बढ़ाना है। ये स्वप्नों का साइंस बोलता है कि जब हम बहुत गहरे जाते हैं तब ना, ऐसा नहीं है। जरा सी यहाँ पे हल्की सी झपकी लगती है तो देखते नहीं, तब भी सपने आ जाते हैं। कुर्सी पे बैठे बैठे भी तो सपने आ जाते हैं ना, आंख बंद हुई, जरा सी झपकी लगी तो। बिस्तर में गए, सोए, तब तो सपना आ ही जाते हैं। तो स्वप्न जो है गहरी निद्रा में ज़्यादा आते हैं लेकिन उनका पता नहीं चलता। हम यह कह रहे हैं उदीरना भी है ना एक तरह की सबकॉन्शियस माइंड से। हाँ, उदीरना तो है, लेकिन वह उदीरना है लेकिन निर्जरा तो नहीं है ना। उदीरना का मतलब निर्जरा थोड़ी ना होता है। मतलब हम जब उसको देख ले जाए देखने के लिए होश चाहिए। तो कम नींद में, जब हल्की हल्की नींद में सपने देखते तब निर्जरा होता है। हाँ, उसमें कुछ निर्जरा होती है, उचाट सी जो नींद होती है उसमें जो देख रहे होते हो उसमें निर्जरा होती है। अच्छा, उचाट नींद में जो सपने देखते हो ना, उसमें जो दिनचर्या घटी है आसपास की, वो वाले सपने ज़्यादा दिखाई देते हैं। और गहरी नींद में कौन से सपने दिखाई देते हैं? दूर का कोई बचपन का सपना, कोई पुरानी घटना, कोई स्कूल लाइफ, कोई पुराने जन्म का पुराने जन्म से जुड़े हुए कुछ चीज़ें, यह वह सपनों में दिखते हैं। गहरा लगता है समझिए। हाँ, और वह स्वप्न जो है पता नहीं चलते, तभी पता चलता है। उनकी मेमोरी नहीं बन पाती है, उसका ख्याल नहीं बन पाता। जो बहुत गहरी नींद में स्वप्न ट्राई आते हैं ना, करने के बावजूद भी नहीं आता। और कभी आप जाते हैं पूरे रेयरली होता है। बहुत गहरी नींद में जो स्वप्न आते हैं वह जो है वह कम याद रहते हैं। जो उचाट नींद में जो स्वप्न आते हैं ना, वह स्वप्न याद हो जाते हैं। याद रहते सभी सब। हाँ, ये बैक टू बैक 3 देखे होते ना, तीनों की में याद रहते हैं। हाँ, और नींद थोड़ी उचाट बीच बीच में हाँ, टूटती रहती है। रात में 2-4 बार कभी नींद खुल गई, फिर सो गए, फिर खुली, फिर सो गए। उचाट सी नींद रहती है ना जिन लोगों की, उनको स्वप्न जो है बहुत ज़्यादा याद रहते हैं और स्वप्न की बहुत सारी डिटेल्स भी दे देते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो रात में सोए गहरी नींद पर, सुबह ही नींद खुलती है तो और एकदम गहरी नींद होती है, तो उनके स्वप्न जो है याद, उनको भी कुछ स्वप्न रहेंगे लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल शायद ना भी हो। इसमें व्यक्ति का थोड़ा फर्क भी होगा, है ना। इसमें हाथ में क्या है? हाथ में यह है कि अपने होश को बढ़ाना है। होश को बढ़ाने से क्या होगा कि स्वप्न जो है, जैसे ही पता चलेगा कि यह स्वप्न है, ठीक से जानोगे कि यह स्वप्न है, तो स्वप्न क्या करेगा? टूट जाएगा। स्वप्न टूटेगा, नींद नहीं टूटेगी। स्वप्न टूटेगा, नींद नहीं टूटेगी। और ऐसा होना चाहिए कि स्वप्न टूट जाए और नींद न टूटे, तब जो है मन के पार के अनुभव आएंगे, अमनी दशा के अनुभव आएंगे। इसके लिए कुछ प्रयोग होते हैं, जैसे आसपास में कोई एक चीज़ जो आकर्षित करती हो। अपना जो गार्डन होता है, छोटा से गमले लगाए हैं, कुछ किया है, कोई एक आध गमला याद कर लो, एक है ना पौधा याद कर लो, उसको रोज़ गौर से देख लो
या घर में कोई मूर्ति रखी हो, कोई स्टैच्यू रखा हो बुद्धा का, या कोई एक ही चीज़ सिलेक्ट करना है, उसको सिलेक्ट कर लो और आते जाते जब भी उसके पास से गुजरो तो ठहर के उसको अच्छे से देखो, उसका पूरा कटाव रंग रूप अच्छे से देखो, अच्छे से मेमोराइज करो, अच्छे से मेमोराइज करो कोई भी एक चीज़। और मेमोराइज करने के बाद में यह भाव करो कि रात में सपने में मैं इसे देखूंगा, रात को सपने में मैं इसे देखूंगा। रोज रोज देखो, रोज रोज मेमोराइज करो, दिन में कई बार देखो। ऐसी चीज़ को करो जहाँ तुम वहाँ से बार बार गुजरते हो। कोई एक रहता है ना, कोई छोटा सी कोई मूर्ति है बुद्धा की, या कोई और मूर्ति है, या कुछ है, या कोई गमला है, पौधा है, फूल है, उसको बिल्कुल रोज़ देखो, रोज़ देखो, रोज़ देखो, दिन में कई बार देखो और बार बार ये भाव करो इसे मुझे सपने में देखना है, इसे मुझे सपने में देखना है। रात में सोओगे, सपने चलेंगे और सपने में अचानक वह चीज़ आ जाएगी। जैसी वह चीज़ आएगी उसके साथ ख्याल आएगा कि यह स्वप्न है, यह स्वप्न है और यह मैं देख रहा हूँ। फिर वहाँ क्या होगा, स्वप्न टूट जाएगा। स्वप्न टूट जाएगा, नींद को मत तोड़ लेना, आंखें मत खोल देना, करवट मत बदल लेना। गहन अंधकार छा जाएगा और ऊर्जाएं उठ खड़ी होंगी। तब जो है वह अवस्था होगी अमनी अवस्था, ध्यान की गहराई घट जाएगी वहाँ पर। इस प्रयोग को करके देखना, करने जैसा प्रयोग है। एक तो यह भी प्रयोग है कि रात में जब सोने जाते हो तो थोड़ी देर बैठ जाओ बेड में, और यही जो हमारे सजेशंस हैं उसी अकॉर्डिंग से सब हो रहा है, सब जाना जा रहा है। करना कुछ भी नहीं है, करना कुछ भी नहीं है। और थोड़ी देर बाद लेट जाओ, आंखें बंद कर लो, आंखें बंद ही हैं, बंद आंखों में लेटे, खोली नहीं आंखें। और उसके बाद में नींद को आता हुआ जानो, नींद प्रवेश कर जाएगी, पहला चरण प्रवेश करेगा, बहुत उथली नींद होगी। और उस समय जो है जैसी नींद आएगी तो कोई ना कोई विचार प्रवेश करने की कोशिश करेगा, स्वप्न बनने की कोशिश करेगा। होश में रहोगे तो एसोसिएशन नहीं करोगे, डोंट एसोसिएट, तो स्वप्न विचार स्वप्न नहीं बन पाएगा। विचार जब स्वप्न नहीं बन पाएगा, पहले विचार प्रवेश करेगा फिर वो स्वप्न में कन्वर्ट होगा। तो डोंट एसोसिएट, डोंट एनालाइज, उसको सपोर्ट नहीं करोगे, डोंट डिफाइन, डोंट कैटेगराइज नहीं करोगे तो विचार की श्रृंखला टूट जाएगी और इसी बीच में नींद का दूसरा चरण आ जाएगा, गहरा चरण आ जाएगा। वहाँ पर फिर विचार हमला करेंगे और स्वप्न के रूप में आना चाहेंगे, और ऐसा हो सकता है कि उसके बाद नींद में चले जाओ। पूरी नींद का अर्थ है कि वो जो है एसोसिएशन वहाँ क्रिएट कर लो और बेहोशी में चले जाओ, तुम भी बेहोशी में चले जाओगे। तो नींद को घटने दो शरीर को और तुम जागे रहो, कोशिश करो। दूसरा चरण होगा, फिर तीसरा चरण आएगा। तीसरे चरण में तो विचार नहीं, सीधे स्वप्न ही फलित होना चालू हो जाते हैं, सीधे सीधे स्वप्न ही फलित होंगे। तो वहाँ पर भी यदि होश बना सको और कहो कि नहीं, डोंट एसोसिएट, और जो घटे तो वहाँ याद करो ये स्वप्न है, ये स्वप्न है, तो वह स्वप्न जो है विड्रा होगा। और वहाँ विड्रा हो गया तो ध्यान की बहुत गहरी अवस्था घटेगी, बहुत गहरी अवस्था घटेगी। और चौथी लेयर में यदि ऐसा प्रवेश कर गए और होश बना रहा तो चौथी लेयर में तो फिर स्वप्न होते ही नहीं है, स्वप्न नहीं होते, गहरी नींद होती है, प्रगाढ़ नींद होती है। और होश के साथ घुस गए तो ध्यान के बाद कौन सी अवस्था होती है, समाधि, तो समाधि हो जाएगी। शरीर बहुत प्रगाढ़ निद्रा में चला जाएगा और तुम प्रगाढ़ चैतन्य के रूप में उसे जानते रहोगे। प्रगाढ़ निद्रा को प्रगाढ़ चैतन्य के द्वारा जान रहे होगे, तो वह समाधि हो जाएगी। तो यह भी एक प्रयोग करने जैसा है। तो दिन में भी होश को बढ़ाना है और निद्रा ध्यान, निद्रा में जाते समय जो है शरीर को नींद आते हुए देखो, जानते रहो शरीर को नींद आ रही है,
एक प्रयोग और होता रहा है, वो प्रयोग करने में थोड़ी दिक्कत तो है क्योंकि व्यवहारिक जगत में थोड़ा मुश्किल होगा। व्यवहारिक जगत में दिन भर अपने आप को सजेशन देते रहो, जो भी देखो रिएक्ट करना है। इसमें क्या करना है? रिएक्ट करना है। और रिएक्शन कौन सा होगा? एक ही होगा। जो भी देखो कहो ये स्वप्न है, जो भी देखो रिएक्ट करो ये स्वप्न है। किसी को देखा स्वप्न है, पेड़ देखा स्वप्न है, इधर देखा स्वप्न है, स्वप्न है, स्वप्न है, स्वप्न है। भोजन चल रहा है स्वप्न है, नहा रहे हैं स्वप्न है, कुछ भी करो स्वप्न है, स्वप्न है, स्वप्न है। 3 महीने लगते हैं। सेल्फ हिप्नोटिज्म की ऐसी वाली जो प्रोसेस रहती हैं, इसमें 3 महीने पूरा पूरा अपने आप को देना पड़ता है। फिर जो है नींद में तुम जाओगे, इधर स्वप्न आएगा तुम बोलोगे स्वप्न है, कुछ भी घटेगा भीतर तुम बोलोगे स्वप्न है, स्वप्न टूट जाएगा। फिर कुछ आएगा तुम बोलोगे स्वप्न है, टूट जाएगा। इधर कुछ आया बोलो स्वप्न है। कितनी भी गहरी नींद आ जाए, कितना भी गहरा सपना आ जाए, कितना भी प्रासंगिक दिखता हो, प्रासंगिक रहा ही नहीं। यहाँ तो सब कुछ स्वप्न है, कुछ प्रासंगिक है ही नहीं। अवस्था होगी। हाँ, तो वहाँ जो है कैसे कुछ भी आ जाए, मन कुछ भी खेल ले, वहाँ बोलोगे स्वप्न है। रिएक्शन तो एक ही आता है ना, स्वप्न है, दूसरा रिएक्शन आता ही नहीं। स्वामी तो मैकेनिकल हो जाता है। मैकेनिकल होगा, लेकिन स्वप्न को घटने नहीं देगा, आने ही नहीं देगा स्वप्न को। पूरी रात जो है नींद चलती चली जाएगी, स्वप्न की 1000 कोशिशें हो जाए, स्वप्न चल नहीं सकता। इधर आएगा तुम रिएक्ट करोगे स्वप्न है। स्वप्न को तुम घटित होने ही नहीं दोगे। और जो है उसमें फिर वो जो गैप आते जाएगा, गैप आते जाएगा। 48 मिनट का गैप बन गया, काम खत्म। 48 मिनट का वहाँ गैप बन गया रात में, काम खत्म हो गया। है बहुत तगड़ी विधि। किसी के पास सुविधा हो तो इस विधि को करके देखना चाहिए। स्वप्न है, स्वप्न से बोलना नहीं, अंदर से बोलना है। फील आना चाहिए। हाँ? फील भी तो आना चाहिए। वो तो अपने आप आने लगेगा, तुम बस रिएक्ट करना चालू करो, फील अपने आप आना लगे। इसलिए 3 महीने लगते हैं। पहले फील आ गया तो पहले दिन ही काम बन जाएगा। कभी कभी आता है। हाँ, तो 3 महीने में आ ही जाएगा, मन के कमाना भी। 3 महीने में आ ही जाएगा। लेकिन ख्याल रखना, बिल्कुल कुछ भी दृश्य है तो स्वप्न है, स्वप्न है, स्वप्न है। हाँ, पति है, बेटा है, ये है, वो है, अंदर कुछ चलता रहेगा, वो नहीं, स्वप्न है। काहे का पति और काहे का बेटा है ना? स्टार्ट करते हैं, सपना है। स्वप्न है, बिल्कुल स्वप्न है, स्वप्न है, स्वप्न है। 3 महीने लगते हैं। और सावधानी कुछ लेनी है उसमें। हाँ, अब इसमें सावधानी ये है कि थोड़े दुनिया के हिसाब से नकारा होने लगोगे, है ना? गुरुजी वो तो चलता है। मदर-इन-लॉ के साथ रहती हैं इसलिए पूछ रही हूँ। तो वहाँ जो है दुनियादारी में हो सकता है थोड़ी दिक्कतें आएंगी, थोड़ी दिक्कतें आएंगी, कुछ मैनेज करने में थोड़ी दिक्कतें आएंगी, लेकिन वो धीमी गति से कुछ कुछ मैनेज हो जाएगा, हो जाएंगे, दुनियादारी के काम हो जाएंगे। अब तुम बैंक जाओगे और कहोगे स्वप्न है, चेक साइन करोगे स्वप्न है, तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, 2-3 बार वे साइन होगा, और साइन करने के बाद बोलोगे स्वप्न है, धन दोगे बोलोगे स्वप्न है ना? वो पैसा देता है तब नहीं बोलने का। गुरुजी वो प्रश्न गुरुजी दर्शना का ना थोड़ा सा मुझे वो एंड वाला पार्ट हाँ ठीक से अगर हाँ, मतलब वो शरीर ये कहाँ से लिंक हुआ था ये वाला स्वप्नों का? मन शरीर डिजॉल्व नहीं होता, देन आफ्टर भाव शरीर तो डिजॉल्व हो जाता है अंडरस्टैंडिंग से। पर जो मेरे पर्टिकुलर केस में मन शरीर बहुत, हाँ, इनके पर्टिकुलर केस में जो है मनस शरीर जो है वो डिज़ॉल्व नहीं होता, भाव शरीर डिजॉल्व हो भाव शरीर डिज़ॉल्व हो जाता है। तो भाव शरीर कैसे डिज़ॉल्व होता है? मन की कल्पना से। क्या मन भाव शरीर को डिज़ॉल्व कर सकता है? नहीं, नहीं, कल्पना कर सकता है। तो इनका भाव शरीर डिज़ॉल्व नहीं होता है। ऐसा लगता है। हाँ, ऐसा लगता है, मन ऐसा प्रोजेक्शन दे देता है, क्योंकि इनका मन बहुत शक्तिशाली है। दर्शना का मन जो है पहलवान है ना, शक्तिशाली है।
उसी की तरह। तो वह जो है वह हार नहीं मानता है ना, और इस शरीर के साथ में बड़े आराम से उसका तादाद में टूट जाता है। अब क्यों, वो सोच लो, वही है ना। लेकिन मन के साथ में नहीं होता। मन जो है बहुत पहलवान है, लगभग सभी के मन पहलवान है। यहाँ थोड़ा ज़्यादा है गुरुजी। तो मन ज़्यादा पहलवान है तो फिर ये वाली विधि कर लो, स्वप्न है वाली। 3 महीने के बाद कॉल करेंगे। 3 महीने बिल्कुल ईमानदारी से, है ना, हर चीज़ में स्वप्न है, स्वप्न है, स्वप्न है, स्वप्न है। पागल बने बिना तो मुक्ति संभव नहीं है। यदि साधना में परिपूर्णता में जाना है तो पागल तो दुनिया यदि पागल टैग नहीं दे रही है तो समझ लेना कि अभी साधना गहरी नहीं गई है। साधक को तो दुनिया पागल समझती है और पीठ पीछे पागल पागल सब कहते रहते हैं। तो जहाँ भी सुनाई पड़े कि पागल 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 लोग कह रहे हैं तो समझना हाँ, हम ठीक रास्ते पे हैं। ये तो कसौटी है, ये तो कसौटी है। जितना ज़्यादा शोर सुनाई पड़े कि फलाना पागल है, अधपगला है, पगला जैसा है, यह है ना, उतना समझना कि साधना ठीक जा रही है, राइट पाथ पे है। अब सारे पागल मिलके बोलेंगे कि तुम पागल हो, है ना, और उन पागलों को बोलना ही पड़ेगा। उन पागलों को तुम्हें पागल बोलना ही पड़ेगा, नहीं तो वो पागल कहलाना चालू हो जाएंगे। वो अपने आप को पागल महसूस करते हैं, अपनी आत्मरक्षा में तुम्हें पागल बोलेंगे। वह आदमी आत्मरक्षा में तुम्हें पागल बोलेंगे कि दोनों में से तो एक पागल है, तो तुम ही पागल निरूपित करेंगे ना। अब उनके पास समूह की ताकत है, तुम्हारे पास समूहगत ताकत है नहीं। इसलिए जो है संग बनाया जाता है। अब यहाँ पर कोई चीख चीख के रोए, कोई कैथारसिस करे तो उसे कोई पागल समझेगा नहीं, बल्कि ये सोचेगा अरे इतना बढ़िया इसको घट रहा है, मेरे को नहीं घट रहा है ना। अरे इसको इतना रोना आ गया और मेरे को नहीं आ रहा है, और इसको कैथारसिस हो रही है, मेरे को नहीं हो रही है, हैं? तब ये होता है कि मुझे कब होगा, मुझे कब होगा। इसलिए संघ में जो है अनुकूलता होती है, क्योंकि यहाँ हम स्वीकार कर चुके हैं कि भीतर पागलपन है। पागलपन तो भीतर भरा ही पड़ा है, उसको जो है बाहर उलीचना है, साफ करना है, क्लिनजिंग करनी है। पूरा संसार पागल खाना है। अपने भीतर खोपड़ी में झांक के देख लो, पागलपन ही पागलपन है। अरे अपने विचारों को कागज पे लिखना चालू करो, 2 पेज ही लिखो जैसे कि तैसा, बाद में खुद ही पढ़ लेना, खुद को ही पता चल जाएगा ये तो पूरा पागलपन है ना। जो विचार चलते हैं पागलपन का ही तो विचार रहते, पूरे कहीं संगतता नहीं रहती। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। भगवान जाने, कोई उत्तर का विचार, कोई दक्षिण का विचार, कोई इधर का कोई इधर का, बेतुके विचार, इधर से उधर छलांग लेते हो बंदरों जैसे। बात कहाँ से निकलती है और कहाँ पहुँच जाती है। तुम चाय से या पान से शुरुआत करो और अमेरिका के राष्ट्रपति पे जाके ख़त्म करते हो। चाय से शुरू करते हो और वहाँ करते हो, है ना। इसलिए चाय पे चर्चा सार्थक है ना, कि बात कहीं से कहीं भी ले जा सकते हो। इसलिए चाय पीने के बड़े मज़े हैं। चाय खाने कॉफ़ी हाउस रहते हैं, है ना, मतलब वो गपशप सेंटर होते हैं कि अपनी बातों के घोड़े जो है कहीं भी दौड़ाओ। और मन का घोड़ा कैसा है, उसके पास सब कुछ है। मन के घोड़े के पास बड़े बड़े पंख हैं, है ना। वो टाइम जोन के बाहर भी जा सकता है ना, नए नए टाइम जोन क्रिएट कर सकता है। वो जो होते हैं ना लॉन्चर, रॉकेट लॉन्चर, उससे भी ज़्यादा गति मन की होती है ना। तो इस प्रकार की सारी चीज़ें चलती रहती हैं। गुरुजी कुछ भी सोचता है मन, कुछ कभी कभी तो ऐसा कुछ लॉजिक ही नहीं रहता, बिना लॉजिक के। देखो मन के पास लॉजिक नहीं होता ना, लेकिन तब भी मन यह साबित कर देता है कि वो लॉजिकल है।
मन लॉजिकल नहीं होता, लेकिन वह अपने आप को साबित करता रहता है कि वो लॉजिकल है, और जो चीज़ें वो सोच रहा है वो सब चीज़ें प्रासंगिक हैं। जबकि सारे विचारों को ठीक से नोट करते जाओ और उनको देखो तो 99.9% विचार जो है उनकी कहीं उपयोगिता होती ही नहीं है, कोई उपयोगिता नहीं है। और जो प्लानिंग्स भी करते हो तुम मन का प्रयोग करके किसी सिचुएशन को मैनेज करने के लिए, मन ही मन में 100 बार प्लानिंग करते हो और अपडेट करते हो। और जब पूरी प्लानिंग को यदि लिख लो और जब वहाँ इम्प्लीमेंट होता है उसको लिखो कि हमने इसे कैसा इम्प्लीमेंट किया, पता चलता है कि प्लानिंग जो हमने करी थी उसका 99% जो है काम आया ही नहीं, 1-8% ही काम आया। बाकी उस समय जो परिस्थिति थी उस परिस्थिति के अनुसार वह चीज़ हुई उन घटनाओं की। अब कुछ प्रोजेक्ट्स रहते हैं वो प्लानिंग के साथ होते हैं, वो एक अलग बात है कि जो एक कुछ नॉर्मल जी परिस्थितियाँ हैं कि इस व्यक्ति के साथ मिलना है तो ये और वो जो नॉर्मली करते हैं, वो बिजनेस डील्स और एकदम प्लानिंग, उसमें यही बिल्डिंग बनेगी, ऐसे ऐसे इतने रूम्स होंगे या होंगे, उसमें वो चीज़ें काम आती हैं। या एक प्रोग्राम मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट में ऐसा होगा, वो कॉर्पोरेट कल्चर वाले जो वो हैं वो एक डिफरेंट चीज़ें हैं। विजन से दिशा मिलती है, मन को विजन से दिशा मिलती है। तो मन तो पागल ही है, मन एक पागलपन है, मन एक पागलपन है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार करोगे तब पागलपन से बाहर निकलोगे। हम इसीलिए तो हमने नाम रखा है एक बाबा 40 पागल। अब वह जो है दूसरों को जो है हम पागल समझते हैं, तो यह बात ठीक नहीं है। दूसरे हमें पागल कहते हैं तो हम उन्हें धन्यवाद देना चाहिए, हमें उनको यहाँ ठीक पहचाना, हम पागल हैं। और अपने भीतर के पागलपन को स्वीकार करना है कि हाँ पागल हैं, हमारा मन जो है बिल्कुल बेतुका है, उसमें कोई तर्क वर्क नहीं है, किसी तर्क के सहारे चलता नहीं है। तो यह चीज़ जो है हमें स्वीकार करनी पड़ेगी। स्वीकार करेंगे, समस्या का स्वीकार जो है समस्या का आधा समाधान है। समस्या का स्वीकार जैसे का तैसा समस्या का आधा समाधान है। अब समस्या को तो स्वीकार ही नहीं करोगे तो जो है समस्या को हल कैसे करोगे? समस्या को हल करने के लिए समस्या को स्वीकार करना जरूरी है। तो हम जो जैसे हैं पहले अपने आप को स्वीकार करें। शिव सूत्र में भगवान शिव तो यही समझाते हैं कि तुम जहाँ हो वहाँ से अपनी यात्रा शुरू करो। जहाँ हो पहले स्वीकार करो कि तुम कहाँ हो। तुम जो है लोभी हो तो स्वीकार करो लोभी हो, क्रोधी हो तो स्वीकार करो क्रोधी हो। तुम जो भी हो स्वीकार करो कि मैं क्रोधी हूँ, शॉर्ट टेम्पर हूँ, यह हूँ, जो कुछ भी है स्वीकार तो करो अपने आप को। तो स्वीकार करते हो जैसा का तैसा, तब समस्या जैसी की तैसी दिखने लगती है। और समस्या जैसी की तैसी दिखने लगती है तो समाधान चालू हो गया। समाधान कहाँ से आता है? समस्या को जैसे के तैसे देखना। तो उसका समाधान कहाँ है? समस्या के भीतर है। समस्या के बाहर कभी समाधान नहीं होता। सारे समाधान समस्या के भीतर है। तो समस्या को पहली बात जैसा का तैसा देखो तो ना, अब तुम समस्या जैसी वैसा नहीं देख रहे हो, हाइपोथेटिकली देख रहे हो। तो समस्या को स्वीकार करो कि ऐसा है जैसा का तैसा। यदि उसे स्वीकार करोगे तो उसका स्वरूप स्पष्ट होने लगेगा। स्वरूप स्पष्ट होगा तो उसके भीतर से ही अचानक समाधान निकल के आ जाएगा और समस्या वहाँ समाप्त हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। समस्या वहीं डिसॉल्व हो जाएगी। क्यों? सम्यक दृष्टि से। इंटेलिजेंस क्या है? इंटेलिजेंस है सम्यक दृष्टि। इंफॉर्मेशन से इंटेलिजेंस नहीं है। इस युग की सबसे बड़ी भ्रांति क्या है कि इंफॉर्मेशन जो है इंटेलिजेंस है। टू मच इंफॉर्मेशन मतलब टू मच इंटेलिजेंस।
बहुत बड़ी मूर्खता है। हाँ, इसको यहाँ के बारे में मालूम है, इसको वो भी मालूम है, इसको वो भी मालूम है। ये क्या है? ये तो इन्फॉर्मेशंस है ना। अब जो है ये कार कैसे चलती है, इसकी गड़बड़ी कैसे सुधारी जाती है, ये मोबाइल कैसे ऑपरेट होता है ना। अब एक बंदा है वो यह नहीं जानता है, तो इसका मतलब वो बुद्धत्व को तो उपलब्ध नहीं हो सकता। ऐसा ही है ना। हाँ, या उसको जो है ये इस देश का नियम क्या है वो नहीं पता है, या फलाना क्या है यह नहीं पता है, या जो है इडली सांभर कैसा बनाया जाता है यह नहीं आता, तो बुद्धत्व को उपलब्ध नहीं हो सकता कि उसको इडली सांभर का पता नहीं है रेसिपी। ऐसा कुछ है। अब यह है, तो इसमें तुम ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें डाल दो, जो हाई फाई इंफॉर्मेशन है वो डाल लो टू मच इंफॉर्मेशन में। ये सारी इंफॉर्मेशन यदि हो जाएंगी तो उससे वह कोई इंटेलिजेंस है? बिल्कुल नहीं। इंटेलिजेंस है कि जो जैसा है उसको जैसा का तैसा जान लेना, यह इंटेलिजेंस है। और मूर्खता क्या है, बेवकूफ़ी क्या है? जो जैसा उसको वैसा नहीं जानना, सापेक्षताओं के सहारे जानना, रिलेटिव ट्रुथ की तरह जानना, यह क्या है? मूर्खता है। रिलेटिव ट्रुथ की तरह जान रहे हैं तो वह जो है मूर्खता है। और जैसा का तैसा जान रहे हैं तो राइट इंटेलिजेंस है। और जैसा का तैसा जानने पर समस्या का समाधान उसके भीतर से ही निकल के आ जाता है। ये अगला क्वेश्चन तुम्हारा ही है। हाँ, क्वेश्चन है सपने। हाँ, क्या हमें जो सपने आते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि जब क्या ये सही है कि हम नींद में जाते हैं तो हमारा सूक्ष्म शरीर अपने आप बाहर निकल जाता है, वो जो घूमता है वो सपने के रूप में हम देखते हैं? यह सही बात नहीं है। यह अलग बात है कि कभी कभी नींद में सूक्ष्म शरीर बाहर निकल जाता है, कभी कभी, किसी किसी का, सबका नहीं। कभी कभी किसी किसी का सूक्ष्म शरीर नींद में बाहर निकल जाता है और घूम के आ जाता है, ख़ास तौर पे छोटे बच्चों का, है ना। उनकी फ्रिक्वेंसी थोड़ी ज़्यादा होती है। इसलिए कहते हैं कि बच्चों को भी कभी झटका दे करके नहीं उठाना। ऐसा हो सकता है उस हिलाने में उनका सूक्ष्म शरीर दूर चला गया हो, वापस आने में दिक्कत हो जाए और उसके तार जो है हिल जाएं, जो उसका कार्ड है और डिस्टर्ब हो जाए तो वह वापस न भी आ पाए। इसलिए छोटे बच्चों को कभी भी एकदम झकझोर के नहीं उठाना चाहिए। छोटे बच्चों को बड़े प्यार से उठाना चाहिए। हालांकि उसके और भी कारण हैं। झकझोर के उठाओगे तो उसके अंदर में इम्प्रिंट बनेगा, और 7 साल तक जो बच्चे के मन में कोई भी ऐसे ट्रामाज हैं, कोई भी ऐसे झटके हैं, ये जो इम्प्रिंट बनते हैं उसको पूरी ज़िंदगी भर जो है नचाते रहते हैं, लाइफ टाइम उसको जो है डिस्टर्ब करते रहते हैं। तो बच्चों को जो डराया जाता है इधर उधर, ये बहुत सारे बड़े बड़े लोग एकदम छोटी छोटी बातों से डरते हैं, व्यर्थ की बातों से डरते हैं। बड़े बड़े लोग जो है ये अपना इतना बड़ा कैंपस है, इसमें अभी दिन में घूम रहे हैं, रात के 2 बजे बोलो कि तुम उतर के इस कैंपस में घूम लो अकेले, राजी नहीं होंगे बहुत सारे लोग, बड़े बड़ी उम्र के लोग, जबकि कैंपस है ना। तो रात में उतरने के लिए राजी नहीं होंगे। उतरेंगे तो थोड़ी देर में लगेगा भागो भागो भागो, रूम में चला जाऊं। ऐसा नहीं कि बाहर निकल के आराम से बैठे हैं, ये करें। नौवीं कक्षा में पढ़ता था ना तो स्लीप वॉकर था। हाँ, स्लीप वो स्कूल में पढ़ता, वह एक अलग घटना है। तो उठ के सैया लेके घूम के बाद में आके सो जाता। नहीं, वह एक अलग चीज़ है। जो नींद में चलते हैं वो अलग बात है। नींद में तो बहुत लोग बहुत कुछ करते हैं। नींद में तो ऐसा भी कर सकते हैं
कि जिसका आपको विश्वास न हो। अभी आपसे बोला जाए कि आप जो है 4 फीट जंप करके दिखाओ, नहीं कर पाओगे। नींद में कई लोग जो चलते हैं वो 8 फीट और 10 फीट भी जंप कर सकते हैं। कुछ तो ऐसे भी हो सकते हैं, बहुत रेयर वन घटना ऐसी भी हो सकती है, ये जो बिल्डिंग है ना, जंप मार के इस बिल्डिंग पे चढ़ भी सकता है नींद में चलने वाला कोई बंदा, कभी कोई रेयर वन, ऐसा सबकी बात नहीं कर रहे, ऐसा हो सकता है। उस समय अतीन्द्रिय क्षमताएं काम कर रही होती हैं और वो कोई गुण धर्म नहीं है, वह एक मेंटल डिसऑर्डर है, स्लीपिंग डिसऑर्डर की तरह कहते हैं उसको, है वह जो एक डिसऑर्डर है, साइकोसोमेटिकल डिसऑर्डर है, वह साइकोसोमेटिकल डिसऑर्डर है। और आपका क्या कहना था? सूक्ष्म शरीर जो है, सूक्ष्म शरीर नींद में कई बार बाहर निकल जाता है। ख़ास तौर पे ये जो हमने अभी कहा ना कि रात को सोने के पहले थोड़ा सा मेडिटेशन की मेथड को अप्लाई करो और फिर लेट जाओ, लेट करके नींद को आने दो, नींद को आते हुए देखो, ये करो। इसमें कई बार क्या होता है, इसमें बड़ी संभावना होती है कि सूक्ष्म शरीर निकल के बाहर चला जाए। पहली बार बस दिक्कत होती है, उसके बाद तो धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है। हमारे एक साधक हैं, उनको मना भी करते हैं, लेकिन उनका रोज का धंधा है। रोज वो बाहर निकल जाएंगे बॉडी से, इधर घूमेंगे उधर घूमेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। हमसे कहते हैं मन नहीं भरा अभी तक, साल भर होने को आ गया, पुराने से जुड़े हुए हैं, साल भर होने को आ गया, अभी भी मन नहीं भर, अभी भी बस अपना निकल पड़े और घूम फिर के फिर अपना जो सुबह सुबह फिर वापस। वो भी एक एडिक्शन की तरह हो गया है इनको। स्वामी जी, ऐसे हाँ। सूक्ष्म शरीर बाहर निकल जाएगा तो फिजिकल बॉडी में श्वास चलता है कि हाँ, श्वास चलेगी, धीमी हो जाएगी और चलेगी। ऐसे डेड बॉडी जैसा नहीं हो जाएगा? नहीं, मतलब डेड बॉडी इन द सेंस वो श्वास तो उसमें चलेगी तभी वो रहेगी। लेकिन जो है थोड़ी श्वास कम हो जाएगी। दूसरी बात यह होती है कि सूक्ष्म शरीर से बहुत ज़्यादा यात्राएं करते हैं तो जो है इस शरीर की लाइफ जो है ना थोड़ी थोड़ी कम होने लगती है। हाँ, क्रमशः कम होने लगती है। बहुत एस्ट्रल ट्रैवल करने से इस शरीर की लाइफ जो है थोड़ी थोड़ी कम होने लगती है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी थोड़ी कम होने लगती है। दूसरी बात जो है बाल जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं। हाँ, बाल जल्दी सफ़ेद होना चालू हो जाते हैं। अब बहुत लंबे समय तक यदि इस शरीर से बाहर रहो तो शरीर छोड़ना भी पड़ता है। जैसे आदि शंकराचार्य के मामले में हुआ, 6 महीने तक उन्हें शरीर छोड़ के जाना पड़ा। मंडन मिश्र के साथ जो उनका शास्त्रार्थ हुआ था और वो हार गए थे, तो उनकी पत्नी ने कहा था कि मंडन मिश्र भी हारे नहीं है क्योंकि उनकी अर्धांगिनी अभी शेष है। मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। मध्य प्रदेश में जबलपुर के पास मंडला है, जिनके नाम से मंडन मिश्र के नाम से ही मंडला है ना। तो जो है अब उन्होंने ऐसे प्रश्न पूछे जो दाम्पत्य प्रश्न थे, दाम्पत्य वाले प्रश्न थे। अब वो उनको बेचारों को क्या मालूम, ब्रह्मचारी, तो उनको जो है फिर जाना पड़ा। वो बॉडी छोड़कर 6 महीने समय मांगा और 6 महीने वो बॉडी छोड़ करके गए। तो उतने समय तक शरीर कैसे रह सकता है? तो उसको ऐसे तो नहीं रह सकता, उसकी है ना, बहुत ज़्यादा समय तक शरीर रहेगा तो चला जाएगा। तो उसमें क्या हुआ कि उन्होंने अपने बहुत सारे शिष्यों को काम पे लगाया कि हर चक्र पर हाथ रख करके उसे ऊर्जा देनी है, भाव करने हैं, कोई विधि अप्लाई करनी है ना, कोई अपना चैंटिंग्स करनी है, कोई कुछ करना है, और 7 चक्रों पर हाथ रख करके उसे एनर्जाइज करते रहना है, करते रहना है। बीच में किसी को उठना है तो दूसरा आकर के उसको रिप्लेस करेगा, वह कंटिन्यूस रहेगा। इस तरीके से उनका शरीर बचाया गया। उसके बावजूद 33 साल में उनको शरीर छोड़ना पड़ा।
वो सन्यासी हुए थे तो उस समय शायद 5 साल की उम्र थी ना उनकी। और 5-7 साल की उम्र तक उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ वगैरह लिख डाले थे। 7 साल की उम्र तक गौड़पाद ऋषि के पास आए थे, उस समय शायद 7 साल उम्र रही होगी इनकी ओमकारेश्वर में। और गौड़पाद ऋषि जी ने उस समय फिर इनके आने के कुछ समय बाद अपनी समाधि से बाहर आए थे। वह समाधि उनकी टूटी थी। 1000 साल से बैठे हुए थे समाधि में, तो आए तो कुछ समय बाद में फिर जो है उनकी समाधि उस समय टूटी। फिर वो सहज हुए, कुछ समय में बॉडी थोड़ी नॉर्मल हुई, एनर्जी उसमें वापस लाई उन्होंने। और फिर उसके बाद इन्हें जो भी औपचारिक दीक्षा और जो भी चीज़ देनी है वो उन्हें फिर दी। तो एस्ट्रल ट्रैवल जो है वह इन विधियों में घटने की संभावना ज़्यादा रहती है। जो रात्रि निद्रा वाले ध्यान है ना, उसमें ज़्यादा होती है। और एस्ट्रल ट्रैवल वैसे जनरली रात में ही होता है। कुछ विशिष्ट घटनाएं हो रही हों, जैसे एक्सीडेंट वगैरह हो रहा हो या कुछ हो रहा हो, कोई व्यक्ति को कोई मारपीट कर रहा हो ज़रूरत से ज़्यादा, तो थोड़ा साधक किस्म का व्यक्ति होता है ना, क्योंकि किसी के साथ मारपीट हो रही है, उसका यह शरीर जो है पता चला चिल्ला रहा है, कुछ कर रहा है, वो कर रहा है, और वो एक्चुअली वो शरीर के बाहर खड़ा है, और वो लगेगा यह अपना चिल्ला रहा है, रो रहा है, यह कर रहा है, मार खा रहा है ना, और एक्चुअली वो जो है बाहर खड़े होकर देख रहा होता है। निकल जाता है बाहर, फिर देखता है कैसे कैसी सिचुएशन है, नॉर्मल है, घुसना जैसा है कि नहीं, तो घुस जाएगा। जैन जो हैं, जैन परंपरा में इसके लिए बहुत सारे प्रयास किए जाते रहे, जैसे अटपटे तौर तरीकों से ना। क्या अटपटे तौर तरीके ज़्यादा काम करते हैं? बोले वो जो सधे सधे सिस्टम होते हैं ना, सधे सधे आश्रम, सधे सधे तरीके, जिंदगी ख़त्म हो जाती है। अच्छे साधक अच्छा सब कुछ, अच्छा सब कुछ है ना। अच्छे साधक ज़िंदगी भर अच्छी साधना करके शरीर छोड़ देते हैं और अगला जन्म लेते हैं स्कूल का बड़ा बस्ता लेकर के, और अगले जन्म में भी बड़ी अच्छी साधना करते हैं। पूरे जीवन भर बहुत अच्छी साधना करते हैं, फिर शरीर छोड़ देते हैं, स्कूल का बड़ा बस्ता लेकर के फिर आ जाते हैं, फिर अगले जन्म में फिर से अच्छी साधना करते हैं, जन्मों जन्मों बढ़िया साधना करते हैं, जन्मों जन्मों तक। तो जैन परंपरा कहती है ये अच्छी साधना, अच्छे साधना ये काम की चीज़ है नहीं। लंबा खींच जाता है ना। हाँ, बड़ी अच्छी साधना करते हैं हजारों जन्मों तक, है ना, जन्मों जन्म। तो जैन कहते हैं ये अच्छा वाला चक्कर थोड़ा ठीक नहीं है। तो जैन जो सद्गुरु हैं वो अपने पास डंडा रखते हैं, डंडा चलाते हैं, लाते चलाते हैं, जूते चलाते हैं, अचानक उठ के कुछ भी कर देते हैं। वो अचानक उठ करके फेंक देते हैं, डिसाइपल्स को उठाते हैं और फेंक देते हैं। सुनी होंगी ये घटनाएं। धक्का देके गिरा देते हैं। 2-4 लोग बोलते हैं इसको उठाओ और फेंक दो, और वहां पर जिसको बोला उसको ज्ञान नहीं लड़ाना है कि हमें क्यों बोला, नहीं मैं नहीं उठाता, हाँ। जिसने फॉलो नहीं किया उसको बोलते तू ही बाहर भाग यहाँ से। बिल्कुल अटपटा, कहीं से कोई तुकसार नहीं। ऐसा लगता है कि क्या कर रहे, क्यों कर रहे, कैसा कर रहे। और जनरली जो है ऐसा है कि वो जापान में घर रहते हैं ना, तो वहाँ पर थोड़ा ज़मीन से उठा के बनाए जाते हैं ना, क्योंकि भूकंप ज़्यादा आते हैं, वुडन हाउसेस। और वहाँ से खिड़की रहती है, तो वहाँ से कम 6 फीट 7 फीट का फ़र्क रहता है। खिड़की से उठा के फेंक दो तो 6-7 फुट नीचे गिरेगा। हालांकि वह भी तैयारी रहती है कि वहाँ से जहाँ फेंका जाना है वहाँ कोई पत्थर वत्थर नहीं होगा, सॉफ्ट मिट्टी होगी, वहाँ पर कुछ ऐसा नहीं होगा, लेकिन वो अचानक होगा। लकड़ी भी
हाँ, लकड़ी भी मारते हैं, कहीं भी मार सकते हैं, लकड़ी मारेंगे, कुछ करेंगे, गालियाँ देंगे, आलोचना करेंगे, गंदी गालियाँ देंगे, गंदी आलोचना करेंगे, उनको सबके सामने अपमानित करेंगे, किसी को भी अपमानित करना चालू कर देंगे, अचानक बहुत गंदे तरीके से अपमानित करेंगे, हालत ख़राब कर देंगे बिल्कुल। हमेशा नहीं, मुहूर्त पे। ऐसा नहीं कि वो कभी भी कर रहे हैं, देखेंगे कि कब लोहा गर्म है, कब लोहा गर्म है, कब हथौड़ी चलानी चाहिए। तो वो जो है बेतुका करेंगे, और जैसे वो बेतुका करेंगे उस समय बड़ी संभावना होती है कि वो उसकी वो बॉडी निकल कर बाहर हो जाए। उठाया बॉडी, उसने फेंक दी, वो बाजू में खड़ा है, जिसको फेंका गया वो गुरु के बाजू में खड़ा है। वो भी देख रहा है बॉडी, फिर देखता है ठीक ठाक है, घुसूं कि नहीं घुसूं। फिर जाके घुस जाता है। तो इस प्रकार से जो है, जो मन की समझ के बाहर हो, क्योंकि मन के समझ में साइकोसोमेटिक एक बंधन है ना, मन शरीर को बांध के रखे हुए है ना। मन के बाहर की चीज होगी तो मन और उसके बीच में है ना एस्ट्रल बॉडी, तब वहां से रास्ता बना के निकलेगी ना। मन और शरीर के घेरे में सब वो एस्ट्रल बॉडी बंद है ना, उसके बीच में है ना इथरिक बॉडी और एस्ट्रल बॉडी, मेंटल बॉडी और फिजिकल बॉडी के बीच में फंसी हुई है ना। तो अमनी दशा, कुछ ऐसा अटपटापन होगा जो मन की उम्मीदों में होगा ही नहीं। मतलब मन जो है जिसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं होगा, मन किम करता विमूढ़ हो जाएगा, और उसके बाद फिर वो अचानक कोई और ऊटपटांग घटना घट जाएगी, एकदम से खतरा जैसा कुछ पैदा हो जाएगा। एस्ट्रल बॉडी बाहर, मन समझाने के लिए है नहीं कि बाहर मत निकल, मन समझाने के लिए है नहीं कि बाहर मत निकल, और एस्ट्रल बॉडी बाहर। तो इससे फिर समझ में आता है कि हम मैं शरीर नहीं, हाँ शरीर से बाहर हो गए, और मन रहा ना शरीर रहा, हम अलग है। मन और शरीर को अलग अलग जान रहे कि मन इधर, मन भी नहीं इधर, शरीर भी नहीं। फिर धीरे से मन वापस आएगा, किसको पकड़ेगा? एस्ट्रल बॉडी को पकड़ेगा। अरे घुस जा, पता नहीं फिर क्या होगा। हमारी उम्र रही होगी 4 साल लगभग की, तो जो है ऐसे सोए हुए थे तो जो है एस्ट्रल बॉडी निकल के चली बाहर गई, देखा दाखा, फिर अपना थोड़ी देर में मन आ गया। इतनी रात में निकलने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? कौन सा काम है? और वापस नहीं लौटा तो मम्मी जाग गई, उसने देख लिया तो मम्मी जाग गई, उसने देख लिया तो, हिला दिया तो, चल चुपचाप घुस जा, और एकदम बिल्कुल रॉकेट की तरह अंदर जाके बच। कभी शरीर को एक झटका कभी कभी नींद में लगता है, हम जाग जाते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि हमारा एस्ट्रल बॉडी बाहर था तो कुछ भय आया तो तुरंत एस्ट्रल बॉडी अंदर घुस जाती है। ऐसा है कि ऐसा एक्चुअली रेयरली होता है ये, है ना। तो हर झटके को हम ऐसा मान लेते हैं, ऐसा होता नहीं है। हर झटका उसका झटका ऐसा होता है, क्योंकि एस्ट्रल ट्रैवल होगा तो एस्ट्रल अनुभव भी तो आपके पास होंगे ना। भाई बाहर आप घूम फिर के आ रहे हो, हवा में उड़े हो, तो अनुभव तो आपके पास होगा ना कि आप हवा में उड़े, वह देखा। अभी आप इवनिंग वॉक पे जाते हो तो आपको पता होता है ना इवनिंग वॉक में कहाँ गए, क्या आया, सब देखा। तो एस्ट्रल ट्रैवल आप जितना करके आओगे तो उसका पूरा आपके पास सब देखा हो तो ख्याल में तो आएगा ना, उसका पूरा ख्याल है। हाँ, वो भीतर घुसने, हाँ ये, हाँ वो तो अब स्लीप है ना, स्लीप अचानक टूटती है ना, उसके भी तो झटके होंगे ना। जो नींद है वो अचानक टूटी तो उसका झटका नहीं आएगा। हमारा पैर
हो जाता है कभी हाँ कभी कभी ऐसा लगता है कि सपने में कोई झटका होता है और वो शरीर को महसूस होता है। हाँ हाँ वो समझ में आता है हम्म। कि सपने में कहीं उतर रहे और एक सीढ़ी मिस की या ऐसा कुछ किया, तो फिर वो मतलब शरीर ऐसे प्रतिक्रिया करता है वो सपना हाँ। सपना चल रहा है। हाँ और शरीर प्रतिक्रिया शरीर करेगा प्रतिक्रिया क्योंकि कर रहा है। साइकोसोमेटिक हाँ, रिलेशंस, वही बहुत समझ में आता है वो। शरीर मन एक ही है ना। तो निर्जरा नहीं हो रही है गुरु जी ऐसे तो कैसे निर्जरा होती है? निर्जरा के लिए तो देखो ये विधियां बड़ी कारगर हैं। जिब्रिश है, कैथारसिस है, रोना है, हंसना है ना। और उसके अलावा जो है सारे कृत्यों में होश को समाहित करना, और जो भी इंटेंस मेथड्स हैं क्लिनजिंग की उनको अप्लाई करना, ये फास्ट मेथड्स हैं। यह करोगे तो सपनों की निर्जरा, सपनों में भी जो कभी कभी निर्जरा हो जाती है तो वह निर्जरा भी फास्ट होने लगेगी। जब इधर करोगे, इधर बढ़ेगा तो उधर भी बढ़ेगा, फिर सब कुछ निर्जरा में सहयोगी हो जाएगा। तुम्हारे सपनों में निर्जरा में सहयोगी होने लगेंगे। जैसे जैसे यहाँ पर ज़्यादा होते चला जाएगा तो वहाँ भी होने लग जाएगा, क्योंकि सपनों में बहुत तटस्थता आने लगेगी। सपनों में उदीर्णा तो होती है लेकिन उसमें तटस्थता आएगी तो निर्जरा होगी। निर्जरा के लिए तटस्थता जरूरी है ना, बगैर तटस्थता की निर्जरा कहाँ से होगी। उदीर्णा तो हो ही रही है ना, उदीर्णा तो भाई यहाँ जो भी कर रहे हो उदीर्णा के द्वारा ही तो कर रहे हो। जो देख रहे हो उसमें अपना प्रोजेक्शंस डाल रहे हो, है ना, हाइपोथेसिस क्रिएट कर रहे हो, ये सब कर रहे हो, ये सब क्या है, उदीर्णा ही तो है। अब निर्जरा तब होगी जब तक तटस्थ रहोगे। इसमें तटस्थ रहोगे तो कूटस्थ भी रहोगे, तभी तो कूटस्थ रहोगे। जब तटस्थ होगे तब तो कूटस्थ रहोगे। जब सब हो रहा होगा तभी तो जाना जा रहा होगा ना। जब हो रहा है स्वीकार है, जैसा हो रहा है उसको बदलना नहीं है, उसको मैनिपुलेट नहीं करना है, उसको चेंज नहीं करना है, सही गलत वाला मामला नहीं है। तो सब हो रहा है तो उसमें हो रहा है में जाना भी जा रहा होगा, जाना भी जा रहा होगा तभी तो तटस्थता कहलाई ना, तभी तो तुम कूटस्थ होगे, है ना। स्वामी जी, कब सपने में कोई कर्म हम भोग लेते हैं, हाँ। कोई घटना हुई वो हमने पूरा भोग लिया, तो वो निर्जरा हुई। उसमें यदि तटस्थ हो तो उसके साथ एसोसिएशन कितना है, जितना कम एसोसिएशन होगा उतनी निर्जरा होगी। हम तो बाहर से ही देख रहे हैं कि ये हुआ। जैसे मैं ही हूँ, मैं कोई घटना से गुजर रहा हूँ और पूरी घटना मैंने देख ली, भोग ली, तो वो निर्जरा हुई। अब वहां पर यदि उसके साथ एसोसिएट नहीं हो, उसको मैनेज करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, उसको सुधारने की कोशिश नहीं कर रहे हो, सिर्फ भोग रहे हो और जान रहे हो, भोगना हो रहा है और जानना हो रहा है, मतलब तटस्थ हो। जैसे बहुत बार घटना घटती है, कुछ होता हाँ। है तो पूरी घटना हम देखते हैं कि मुझे उसने मारा, मैंने मार खाया, मैंने उसको मारा, ऐसा कुछ। हाँ, तो वहां पर यदि एसोसिएट नहीं हो, तटस्थ हो, तब जो है वह निर्जरा हो जाएगी। जितने कम एसोसिएट होगे उतनी ज्यादा निर्जरा होगी। एसोसिएशन क्या होगा उनके सपने में? अगर इन्होंने मार खा के घर आ गए तो ठीक है, अगर इन्होंने मार दिया तो देखो वहां पर एफर्ट क्या कर रहे हो, मतलब हम अपने आप को सपने में बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो वहां पर हम कुछ कर रहे हैं, वहाँ एसोसिएशन हो गया। और सब कुछ घट रहा है, और घट रहा है तो उसमें निगेटिव पोस्चर ज़्यादा होगा, उसमें हारोगे, है ना, उसमें हारोगे और उसे स्वीकार कर लोगे। तो वहाँ पर जो है हाँ, मतलब हमारी प्रतिक्रिया कम हुई। अगर हम साधना करते हैं और प्रतिक्रिया करते हैं तो वो पैटर्न पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपडेट होती है, या मतलब एनर्जी लेवल ज़्यादा होता है साधकों के पास। तो अगर कुछ प्रतिक्रिया की मतलब जीवन में या सपनों में कोई पैटर्न उत्तेजना हो रही है और उस टाइम पे हम लोगों ने प्रतिक्रिया की, तो वो पैटर्न बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अपडेट हो जाती है कंपेयर टू नॉन साधक। होगा, क्यों नहीं होगा। इसलिए जो है साधना को आधा अधूरा
नहीं छोड़ना चाहिए, साधना को आगे बढ़ाते जाना चाहिए, बढ़ाते जाना चाहिए। और मूल साधना यही है, यह ख्याल रखना चाहिए। मूल साधना क्या है? प्रतिक्रिया नहीं करना, है ना। इसी पे ही काम करना है कि प्रतिक्रिया नहीं करनी है। भीतर से उठ रही हैं चीज़ें, उठने दो, प्रतिक्रिया नहीं करना है, प्रतिक्रिया नहीं करना है, प्रतिक्रिया नहीं करना है। स्वामी जी प्रतिप्रसव के बारे में बताइए। प्रतिप्रसव, आत्मप्रसव, आत्मप्रसव है ना। महावीर के उसमें है शायद। हाँ, बुद्ध में भी है नहीं तो वो प्रतिप्रसव। हाँ, मतलब हम अपने आप को जन्म देते हैं। लाइफ का जो एक्सपीरियंस होता है वो अच्छा, प्रतिप्रसव। हाँ, पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंस को, हाँ, उसको जाति स्मरण भी कहा जाता है, प्रतिप्रसव, जाति स्मरण। कर चुकी है उसको दोबारा देखते हैं। हाँ, रीलिविंग, कॉन्शियसनेस का प्रकाश डालते जाते हैं हाँ, और हाँ, देखते जाते रीलिविंग, हैं। उसको फिर से जी लेना, उस घटना को घटने देना और उस पर प्रतिक्रिया नहीं करना। कॉन्शियस को डालने का अर्थ नहीं है, कॉन्शियस को डालना, प्रकाश डालना। हाँ, प्रकाश डालना वाला नहीं है, कॉन्शियस रहना है, जाना जाएगा। ये जो भाषा है ना, फंसा देती है। कॉन्शियसनेस का प्रकाश डालना है, कितनी बाल्टी डालना है, कितने मग्गे डालना है, कितने लीटर डालना है, नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, तो कितने लीटर डालने पे कितना काम बनेगा। जो है, जैसे एक साधिका आई थी, चाइल्डहुड ट्रामा था उनका, है ना। तो जो है चाइल्डहुड ट्रामा में कितने 12-15 दिन हो गए थे ना, 11 दिन हो गए थे। और वो ट्रामा जो है परेशान किए जा रहा था, किए जा रहा था, किए जा रहा था, किए जा रहा था। और फिर धीरे धीरे वो घटना घटी कि वो ट्रामा आया, एज इट इज़ को देखा गया, स्वीकार कर लिया गया, उसको बदलने की कोशिश नहीं की गई, उसको बदलने की कोशिश नहीं की गई, जाना गया, बगैर प्रयास के जाना गया, उससे संघर्ष नहीं किया गया, डिज़ॉल्व हो गया। और पिछले कई सालों से, 20-25 सालों से शायद हुआ, और एक्चुअली तो वो 40 सालों से, 45 की उम्र है, 5 साल की उम्र की घटना थी, 40 सालों से उसे भोग रही थी, और वो क्लियर हो गया। वो चीखती थी, चिल्लाती थी, रोती थी, बड़ी फसावट महसूस करती थी, बड़ी तकलीफ महसूस करती थी। उसके बाद बढ़िया हंसने लगी, नाचने लगी, गीत गाने लगी, सहज हो गई। हुआ क्या? रीलिविंग, है ना, प्रतिप्रसव यानी रीलिविंग। उसको फिर से घटना को घटते हुए जाना गया, घटना का प्रसव फिर से देखा गया, उसका पूरा जीवन काल देखा गया। घटना शुरू हुई और यह घटना समाप्त हुई, उसको जैसा का तैसा जान लिया गया, और एसोसिएशन नहीं किया गया। उसमें प्रकाश डालना है, 1 मग्गे 2 मग्गे वाला सवाल नहीं है, है ना। जैसे का तैसा जान आ गया तो वही प्रकाश है, उसको जैसे का तैसा जानना, वही प्रकाश है। करना कुछ नहीं है, जानना, जानने की भी कोशिश नहीं करना है, जाना जा रहा है, उस समय हम कुछ नहीं कर रहे हैं। कुछ नहीं करने से जो घट रहा है वह जाना जाएगा, प्रतिक्रिया शून्य होकर के। प्रतिक्रिया शून्य होकर ही जैसा का तैसा जाना जा सकता है। प्रतिक्रिया करके धारणाओं के माध्यम से जाना जाएगा, प्रतिक्रिया धारणा के माध्यम से होती, तो धारणा के चश्मे से जाना जाएगा, तो जैसा का तैसा नहीं जाना जाएगा, प्रतिप्रसव नहीं कहलाएगा। राइट रिलीविंग, उसको जैसा का तैसा जी लेना, फिर से जी लेना। क्योंकि उस समय जो जिया गया, उस समय बहुत सारी धारणाएं काम कर रही थी, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये वैसा है, ये कैसा है, वैसा, इस तरीके से जो है बहुत रेजिस्ट कर रहे थे। तो उसका इम्प्रिंट जो है बहुत ज़्यादा प्रगाढ़ बढ़ गया, बन गया पीता चित्त में। तो इम्प्रिंट जो है जैसे ही राइट रिलीविंग होगी तो इम्प्रिंट जो है भर जाएगा, डिज़ॉल्व हो जाएगा, वह जो गड्ढे हैं वो भर जाएंगे, नॉर्मल हो जाएगा, चित्त वहाँ पे क्लीन हो जाएगा। तो इसमें जाति स्मरण करके एक विधि है, उस जाति स्मरण की विधि से भी आप कर सकते हैं कि रात में सोएं तो उल्टा चलें,
स्मृति के माध्यम से बिस्तर पर आए थे, है ना, उल्टा जाना है, अटपटा लगेगा 3-4 दिन तक, तो 2-4 मिनट तक मुश्किल से खींच पाओगे, कुछ थोड़ा बहुत खींच पाओगे और बड़ा अटपटा लगेगा। उल्टा कैसे जाना है? सुबह से याद करते हुए रात तक आएंगे तो चलेगा नहीं, उल्टा जाना है। तुम अपने आप को उल्टा चलते हुए देखोगे, उल्टा करते हुए देखोगे, धीरे 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 उस स्मृति को लेके जाना है। हफ्ते भर में थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगेगा, 2 हफ्ते में और ठीक होने लगेगा, महीने भर में बहुत अच्छा होने लगेगा। तुम जाओगे धड़ 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 और सुबह तक पहुंच जाओगे और नींद आ जाएगी। जाओगे धड़ 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 और सुबह तक पहुंचोगे, नींद आ जाएगी। एक दिन जाओगे धड़ 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 और नींद में घुस जाओगे और नींद के सपनों को भी देखने लगोगे उल्टा, और नींद के सपनों को देखोगे तो फिर वहाँ रुकने वाले नहीं है। फिर अगला दिन देखेगा, इतनी स्पीड बढ़ जाएगी कि वो जो है महीनों महीनों देख डालोगे थोड़ी देर में ही, है ना। ऐसा महीनों महीनों देखते देखते फिर नींद आ जाएगी, फिर और करते जाओगे। फिर एक हर रोज रात को जो है रिलीविंग करोगे, 2 साल 4 साल 5 साल 10-10 साल की रिलीविंग करोगे एक रात में, 20 साल 25 साल 30 साल। फिर कहीं कहीं अटक जाओगे, अटकोगे तो फिर धीरे धीरे वो अटकाव दिखेगा, वहाँ पे कुछ है, ट्रामा है। उसकी फिर क्लिनजिंग हो जाएगी। जैसी क्लिनजिंग होगी फिर पीछे भागोगे, फिर कहीं अटकोगे, फिर उसकी क्लिनजिंग होगी, फिर भागोगे, उसको फिर से उसका प्रतिप्रसव होगा, राइट रिलीविंग होगी, फिर पीछे जाओगे, जाते जाते बचपन में अटक जाओगे। बचपन में कुछ दिन लगेंगे, अटकोगे एक उम्र में जाके, 5 साल 3 साल की उम्र में वहाँ अटकोगे, फिर पीछे घुसोगे, फिर वहाँ अटकोगे, फिर घुसोगे, है ना। फिर जो है एक दिन घुसते 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 माँ के गर्भ में घुस जाओगे। माँ के गर्भ में घुसे यानी फट से पीछे निकल जाओगे, पिछले जन्म में आ जाओगे। और पिछले जन्म में आ गए तो वहाँ घुसने वाला सवाल नहीं है, इकट्ठे पूरे जन्म की स्मृति आ जाएगी। और एक जन्म की स्मृति आएगी ऐसा जरूरी नहीं है, जैसे चले रात में तो 1 साल ही आएगा, सर 3-4-5 साल में भी पता चला फटाफट फटाफट घुस गए। तो ऐसे एक जन्म में भी हो जा सकते हो, 2 जन्म भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। उतने जन्म जो है उतर आएंगे, उतने जन्म उतर आएंगे। तो फिर उसके बाद में उसको उतने डेटास को सेटल होने देना पड़ेगा। उतने डेटास घुस गए भीतर, उतनी इन्फॉर्मेशंस भीतर आ गई, उनको फिर सेटल होने दोगे तो फिर जो है उधर का भी फिर दिखेगा और धीरे 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 सेटल होगा। और समय के ट्रामास भी जो है ना बस दिखते जाएंगे। फिर वो ऐसे दिखेंगे कहीं दूर का कोई फिल्म चल रही है, फिल्म में कोई घटना घट रही है, ऐसा दिखेगा। दूर कहीं फिल्म में कोई घटना घट रही है, वो ट्रामास ऐसे दिखेंगे। और जो है फिर यह होगा कि कुछ भी घट रहा है तो ऐसा लगेगा कहीं दूर घट रहा है, कुछ भी घट रहा है तो कहीं दूर घट रहा है, शरीर भी कहीं दूर दिखेगा। एसोसिएशन के कारण वो एकदम पास में चिपके हुए हो, एसोसिएशन टूटेगा तो दूर 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 दूर, बहुत दूर, बहुत दूर से सब जो है देखा जा रहा होगा। और संसार कैसा हो जाएगा? स्वप्नवत हो जाएगा। संसार स्वप्नवत हो जाएगा, और स्वप्नवत हो जाएगा तो फिर क्लींजिंग आसान हो जाएगी। स्वप्न है स्वप्न है स्वप्न है स्वप्न है स्वप्न है, मतलब उसको गंभीरता से नहीं लेना है। वह प्रासंगिक नहीं है। अभी झूठ को तुम प्रासंगिक मान लेते हो, इसलिए झूठ खिंचता है। और स्वप्न है का अर्थ वह यथार्थ है ही नहीं, मतलब प्रासंगिक है ही नहीं। तो प्रासंगिक वह है ही नहीं, तो उसका काहे का दुख और काहे का सुख? जब प्रासंगिक ही नहीं है तो उसका दुख कहाँ है, उसका सुख कहाँ है? दुख भी स्वप्न है, सुख भी स्वप्न है। दुख और स्वप्न के सुख के पार हो गए, तो पार हो गए मतलब वास्तव में कूटस्थ हुए ना। फिर तो अंतर के केंद्र में पहुंच गए, अपने मूल केंद्र में आ गए। एक क्वेश्चन की
जैसे मुझे तो बहुत जल्दी नींद आ जाती है ना, बहुत ही ज़्यादा जल्दी, तो ये विधि वगैरह कैसे होगी? तो विधि तो मेरा भी नहीं मतलब हाँ, तो इसमें हम दिन के साथ कुछ कर सकते हैं ना, रात के साथ नहीं कर सकते तो दिन के साथ तो कुछ कर सकते हैं ना। चलने में होश को बढ़ाएं, खाने में होश को बढ़ाएं, और ये स्वप्न है जितना बन पड़े उतना कर लो, है ना। और किसी एक चीज को पकड़ लो, किसी एक पौधे को पकड़ लो, किसी एक मूर्ति को पकड़ लो, किसी सीनरी को पकड़ लो, लेकिन उसको पूरा पूरा ठीक ठीक देख विजुअलाइज कर लो, ताकि सपने में पूरी जैसी की तैसी दिखनी चाहिए। बस उसका हर कोना किनारा बराबर वैसा ही दिखना चाहिए। ठीक ठीक देखोगे तभी वो जाएगा, और जैसी वह आए तो स्वप्न है। जो चीज ठहरती नहीं है वह तो स्वप्न ही है ना, और ये ठहरता तो कुछ भी नहीं है, तो वस्तुतः तो स्वप्न ही है ना, माया ही है ना। है भी और नहीं भी है भी और नहीं भी है, इसलिए स्वप्न है। सपना भी पास्ट रिग्रेशन का कारण बन सकता है। क्या? हमारा जो पूर्व जन्म का कोई भी ऐसी कोई घटना हुई हो सपनों में घटे फिर से, तो रिग्रेशन हो जाता है वो। हाँ, तो पास्ट लाइफ की कोई घटना भी कभी कभी घट जाती है। जैसे आप बात कर रहे हैं। हाँ, देखो अभी तो इसी के आधार पर, ये जाति स्मरण वगैरह के आधार पर पास्ट लाइफ रिग्रेशन वाली जो विधियाँ आई हैं, इसमें जो है लोग, बहुत सारे लोग आ गए हैं, और 99% लोग उल्टा सीधा करते हैं, खुद को ही कुछ नहीं पता है ना। बस थोड़ा बहुत हिप्नोटाइज किया और पीछे ले जाना चालू कर देते। पता चला कि ज़बरदस्ती प्रेशर दे रहे हैं कि तुम ऐसा इमेज करो, ये करो, वह करो, यह करो। इसकी क्या ज़रूरत है भाई? इसकी ज़रूरत क्या है भाई? रियली वो हिप्नोटाइज हो गया तो सीधे सीधे अपना चला जाता रहेगा। अब ऐसा देख लो, ऐसा दिख रहा है, वैसा दिख रहा है, ज़बरदस्ती को कुछ का कुछ विजुअलाइजेशन कराते हैं। विजुअलाइजेशन थोड़ी ना करना है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन में कोई विजुअलाइजेशन थोड़ी ना करना है। उसमें तो अपने आप हो जाएगा, और जो चीज़ें हैं भी पीछे वाली, वो सब दिखना चालू हो जाएंगी, और वह चीज़ें घटना चालू हो जाएंगी। कुछ लोग तो सीधे सीधे वो ट्रॉमा पॉइंट पे जाके ही खड़े हो जाते हैं, सीधे वहीं जाके खड़े होते हैं। इस जन्म क्यों या पिछले जन्म क्यों, है ना। इसलिए हमने बुक पढ़ने के लिए कही थी, तो सीधे वहीं जाके खड़े हो जाते हैं। कभी ये ट्रामा, कभी ये ट्रामा, कभी वो ट्रामा, सीधे खुलने लगता है, और धीरे धीरे करके जो है वह क्लियर होने लगता है। तो स्वप्न में तटस्थता तो जरूरी है। तटस्थता कब आएगी? जब दिनचर्या में होश पूर्वक रहोगे। अगर डेजा वू वाला जो होता है वो क्या होता है? वो अब है या क्या? अब हम डेजा वू। क्या होता है ये बताओ। हाँ, मैंने आपसे कल कहा था ना कि मुझे लगा कि मैं वहाँ पे पहले भी आई थी, गौमुखी के हमने जहाँ पे हाँ, किया, हाँ, कि मुझे 1 सेकंड के लिए लगा कि ये मैंने पहले किया हुआ है। हाँ, तो ऐसा कुछ लगे मन को, हाँ, ऐसा इंट्यूशन आया कि ये मैंने पहले भी ये कर जगह चुकी पे हम हूँ, लोग या ये कभी जगह आए पहले हुए हैं या तो उसको ये इंसान डेजावू को मैंने- कहते हैं। हाँ, उसे डेजा वू कहते हैं। अच्छा, अब हाँ, ऐसा होता है कि उन स्थानों पे आप पहुंच रहे, किसी भी ऐसे पॉइंट्स पर आप पहुंच रहे हैं और एक झलक आ जाए, वो झलक जो है आती है, बस उसमें यह चीज़ मोटी मोटी स्पष्ट होती है, ये हमारी जानी हुई जगह है, ये जगह हमारी जानी हुई जगह है। ऐसा तो बहुत होता है। हमारा एक साधक है, बनारस में रहता है, तो एक बार जो है उसने अचानक देखा, वहीं रहता है, उसके घर के पास ही एक जगह है, लाहड़ी माशे का घर यहाँ पे। तो फिर अपना वो चला उस तरह, देखा दूर से और धड़ 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 पहचान गया, चला गया अंदर, चला गया। उसको मालूम है कि कौन सी सीढ़ी चढ़नी है, कहाँ जाना है, कहाँ क्या है ना। उससे पूछो तो बोलता हाँ, यहाँ पे एक रूम यहाँ पे होगा, यहाँ पे ये होगा, यहाँ अलमारी रखी होगी, यहाँ फलाना होगा, यहाँ ठिकाना होगा। उस घर का सब बताना चाहिए, सब उसको पता चल गया। फिर उसके बाद उसको वहाँ बताने की जरूरत नहीं है, दूर देखा उसने घर को ऐसे और उसको सब वहाँ का ख्याल आ गया, तो डेजावू हो गया। मतलब उसे एक क्षण का नहीं हुआ, उसे प्रॉपरली पता चल गया कि ये, उसको सब पता है कि कहाँ सीढ़ियाँ हैं, कहाँ क्या है,
पुराने समय का, जब वो आता रहा होगा, लाड़ी माशे रहे होंगे, तब उनके पास आता जाता रहा होगा, है ना, उनका शिष्य रहा है वह, तो वहाँ उसका आना जाना रहा है, तो उसको हर रूम का, हर जगह का पूरा पता है। अभी भी जो है अब वहाँ वहीं पर रहता है, संयोग ऐसा है, रहता वहीं पर है। अभी उसकी कुछ विशेष अवस्थाएं चल रही हैं, बहुत अप्रोच कर रहा है यहाँ आने की, उसका हम परमिशन नहीं दे रहे हैं। पिछले रिट्रीट में भी नहीं दी, जबलपुर रिट्रीट के बाद में उसको हम अभी परमिशन नहीं दी है आने की। उसका एक काल चल रहा है, उस काल को कट जाएगा तब फिर उसको बुलाएंगे। सर वो घटना मीन्स घटना नहीं, वस्तु, व्यक्ति और परिस्थिति में भी ऐसा होता है, किसी को देखते हैं तो हम ऐसा लगता है कि अरे इसको तो हम जानते हैं। अच्छा, जब वो जो है पूर्व जन्मों की जब वो स्मृतियां घटेंगी ना, तो पिछले जन्म में उसका चेहरा मोहरा अलग था, इस जन्म में चेहरा मोहरा अलग है, लेकिन जो है पहचान लोगे कि यह तो फलाना है। जबकि पिछले जन्म में वह जो है पुरुष था, इस जन्म में स्त्री है, तब भी पहचान लोगे कि ये फलाना है। ऐसे बहुत सारे साधक हैं। एक साधिका है, वो कहती हैं मैं ऑफिस जाती हूँ तो पहले दिन तो बोले मेरे को ऐसा कुछ घटा, फिर मैं बड़ा आश्चर्य हुआ, इसको देखूँ अरे यह तो फलाना है, कौन सा 3 जन्म पहले वाला फलाना, और ये बैठा ये तो 5 जन्म पहले वाला फलाना है। घर में देखो यार ये तो फलाना है, ये तो फलाना है, सबको पहचानना चालू कर दिया उसने। अरे ये तो बहुत खतरनाक आदमी था 3 जन्म पहले। यहाँ क्या कर रहा है? हाँ? नहीं, ये तो पास्ट लाइफ का जब स्मरण आता है ना, तो उसमें जो है एक स्थितियाँ ऐसी आती हैं कि वो सब पहचान होने लगती है। उसका करंट रूप कितना भी बदला हुआ हो, लेकिन वो सब दिखता है कि ये वही है। आत्मा को आत्मा पहचान। हाँ, आत्मा हिप्नोसिस के स्टेट पे ही दिखता है ना, वो तो ऐसे तो नहीं मतलब जब हम नहीं, वह चीज़ें किसी को वो बड़ी गहरे में घट जाती है, बड़ी गहरे में घट जाती है। वो हमारी एक साधिका है, उसके साथ ही है, उसे सब दिखता है, वो सारे उसमें अपना वो फिर फ़ोन भी करती रहती है, और ये आज मेरे को फलाना दिख गया। इतने जन्म पहले वाला फलाना दिखा, ये था, अभी ऐसा ऐसा बन के ऐसा रह रहा है, फिर ये ऐसा रह रहा है। तो हम उसको कहते हैं कि भी इसको एक्सेप्ट कर। देख किस शरीरों में ये किस लेवल की घटना है, क्या हो रहा है? ये देखो शरीर के लेवल की घटना क्या है, ये तो अपना मन शरीर की घटना है ना। वो जो मन में वो सारी जो स्मृतियां हैं वो खुल खुल के आ रही हैं। तो अब जो है इसके साथ में कुछ लोग मैनेज कर लेते हैं तो ठीक चल रहा है ना। पहले से साधिका है और साधना अच्छी करती है, शुरुआत से जुड़ी है हमसे वो, और साधना अच्छी करती है, तो वो जो है उसकी पात्रता भी थोड़ी ठीक ठाक है, तो सब उसको हो रहा है और बढ़िया बैलेंस है, बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। कहीं कहीं उसको लगता है कि उसको देख के मेरे को गुस्सा आ रहा था, उसने मेरे साथ ऐसा किया था, कभी कभी होता है उसका। बाकी जो है जनरली अब उसकी पात्रता हो गई है कि वो तो भी पिछले जन्म की घटना थी, वो तो ऐसा हो गया, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। फिर जो है बड़ा आश्चर्य ये होता है कि पिछले जन्म में जिसने जो है पिछले जन्म में अत्याचार किया था, वो निकट में अभी इस जन्म में फ्रेंड है, और वो कोशिश करता है कि इसको बचाया जाए। मतलब पिछले जन्म में उसने खूब मारा कूटा, ऐसी तैसी करी, हत्या करी, यह किया। इस जन्म में पता चला ऑफिस के बाजू में है, और कोई भी आकर ऊंचे में आवाज करेगा तो आके उससे भिड़ जाएगा, किसको क्यों ऊंचे में बात किया, बिल्कुल नहीं बोल रहा कुछ, चल निकल यहाँ से। वो प्रोटेक्ट कर रहा है इस जन्म में। प्रोटेक्ट क्यों कर रहा है? उसको अपने कर्म बंधन क्लियर करने, एंट्री निकाल रहा है। हाँ। एंट्री रिवर्स कर रहा है। तो वह इस जन्म में उसकी भूमिका बिल्कुल अपोजिट टाइप की हो जाएगी। वो कोशिश करेगा बचाने की, उससे जितना बन पड़े ना बन पड़े, कोशिश तो करेगा वह। अपोजिट को जीते हैं ना। वही एक बात अपना सुबह सुबह से ख्याल में आ रही थी कुछ, कि जो है कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, बात खतरनाक है, बोलें कि ना बोलें? हाँ?
ऐसा है कि कोई पुरुष है पिछले जन्म में, है ना, और जो है उसका काम का आवेग बहुत था, सेक्सुअल अट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा थे, और जो है उसकी परितृप्ति वो कर नहीं पाया, है ना। इस जन्म में क्या होगा? जनरली इस जन्म में स्त्री बन के आएगा, और वह जो है पुरुषों को अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करने की उसकी लैंग्वेज अलग होगी, उसके अंदर से ऊर्जाएं निकलेंगी, वह सब कुछ होगा, उसके सेंटर्स काम करते, बोले ना बोले, बगैर बोले निमंत्रित। यह क्षमता जो स्त्री शरीर में ही होती है, बगैर बोले निमंत्रित कर लेती है। वह कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती उसको, बगैर बोले निमंत्रित कर लेती है, मैनिफेस्ट कर लेती है। वह स्त्रीण क्षमता है, ताकत है उसकी, बहुत कुछ कर सकती है, तो वह ऐसा कर लेगी। और जो है इस प्रकार से वो करती अपनी उस चीज़ को बैलेंस में लेके आएगी। अब जो है पिछले जन्म में कोई स्त्री है और उसको जो है उसके साथ में कुछ हुआ है कि उसके साथ में जो है पुराने समय में युद्धों में जो होता था, स्त्रियों के साथ मिसयूज़ हो जाता था युद्धों वगैरह में। अभी भी कुछ कंट्रीज़ में अभी हुआ कि फलाने धर्म की महिलाओं के साथ ऐसा कर लो, ऐसा हो जाता है। तो अब उसमें वो जो हो शिकार हो गई, अब वो पुरुष बन के आएगा, इस जन्म में पुरुष बन के आएगा, और जो है ऐसी प्रवृत्तियों से कब उसके भीतर वो आ जाएंगी, कुछ ऐसी प्रवृत्ति उसके भीतर भी आ जाएगी। मतलब ऐसा बहुत कुछ होता है, और स्त्री पुरुष सब चेंज होते रहते हैं, ये ख्याल रखना। जो स्त्री है, आधी स्त्रियां पुरुष बन जाएंगी अगले जन्म में, और आधे पुरुष जो है कुछ जो है वही रिपीट होंगे, कुछ रिपीट होते हैं, सभी रिपीट नहीं होते हैं, चेंज हो जाते हैं, लिंग परिवर्तन हो जाता है। इसलिए जो चलता है ना, कोई लगता है ना कि पहले स्त्री मूवमेंट चला, स्त्रियों को बचाओ, स्त्रियों के साथ यह नहीं चलेगा, वहाँ नहीं चलेगा, फिर अब जो है पुरुष इतने हो गए, तब पुरुष बेचारे जो है वो आंदोलन कर रहे कि हमको बचाओ, हमारे ऊपर अत्याचार हो रहे, ये हो रहे, वह हो रहे। वो तो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का ही कर्म प्रारब्ध है ना। हाँ, मतलब पहले स्त्रियों पे जितना अत्याचार हुआ, हाँ, अलग अलग फॉर्म में, डाउरी के फॉर्म में या जो भी है, हाँ, हाँ। अभी वो डाउरी एलिमिनेट अब वापस जा रही है। अब जो पुरुषों के संगठन जगह जगह बन रहे हैं, है ना। और मजे की बात है, उनको जो फंडिंग्स आती हैं वो स्त्रियां ज्यादा करती हैं। मतलब बैक सपोर्ट में इनके लायर्स देखो, जो पुरुष संगठन है उनके फ्री लायर्स में 80-90% स्त्रियां मिलेंगी। फ्री लायर्स बोलते हैं हम एक भी पैसा नहीं लेंगे तुम्हारे लिए। स्त्रियों के लिए भी मूवमेंट चलाया, वो सारे पुरुषों ने ही चलाया, पुरुषों ने चलाया था, राजा राम मोहन राय और वो सब भी हाँ, आगे हाँ, वो उन्होंने चलाया। अब यहाँ पर जो है जो पुरुषों के संगठन चल रहे हैं, इसमें करना पड़ेगा, 5 स्त्रियां हैं। आज ही नालंदा बोल रही थी सुबह, हाँ। कि हमारे जो ग्रुप के अंदर लेडीज ज्यादा है और जेंट्स कम है। आप पूछना स्वामी जी से कैसा क्यों है। ऐसा इसलिए होता है कि स्त्रियां जो है सरेंडर जल्दी कर पाती है ना, सरेंडर जल्दी कर पाती है, उनका गुण होता है। और पिछले जन्मों में उन्होंने संघर्ष कर करके देख लिया, कुछ नहीं पाया, साधना पिछले जन्म में करी, और कौन सी वाली साधना करी? हठ योग वाली साधना करी। परमात्मा को पाना है, परमात्मा को जीतना है, कर करके हार गए। अब लगता है कि नहीं, वो वे ठीक नहीं है, स्त्री बन के आ गए कि सरेंडर करना है। वो नहीं होता उससे कुछ, कितना भी ज्ञान इकट्ठा कर लो, कितनी भी हाय तौबा कर लो, कितनी भी हठ योग कर लो, जीवन व्यर्थ चला जाता है। साधना होती है कि ऊंचाई तक जाती है, लेकिन गाड़ी अटक जाती है। तो अब जो उससे आगे का मार्ग तो सरेंडर का ही मार्ग है ना।
अब सरेंडर ही का मार्ग है तो स्त्रियाँ बन के आ जाती हैं। फिर वो देखती हैं कि कहाँ क्या कैसा है, फिर पिछले जन्मों की साधना है, वो स्टेज तो है, तो पहचान पाती हैं कहाँ क्या है, अपने लेवल के हिसाब से उनको पता चलता है कहाँ क्या है, फिर वहाँ सरेंडर उनका घट जाता है। तो सरेंडर घटता है, मतलब दांव लगाना भी उन्हें आता है कि नहीं हमें जाना है। पुरुष जो है गुणा भाग लगाएगा, कम पुरुष ही रहेंगे, वो कितने 3 दिन के लिए चलते हैं, 7 दिन के लिए चलते हैं, है ना, ज़्यादा गुणा भाग लगाएगा। स्त्रियाँ कोशिश करेंगी कितने ज़्यादा दिन के लिए, पूरे दिन के लिए हो सकता है क्या, पूरे महीने भर की रिट्रीट कर लें क्या, 3 महीने की रिट्रीट कर लें क्या। दूसरी परेशानियों के कारण उनको घटाना पड़ता है, वो अलग बात है, लेकिन स्त्रियों से पूछो बोलेंगे नहीं हमें तो पूरी रिट्रीट में ही रहना था, लेकिन हम क्या करें। पुरुषों के हिसाब से हम पूछेंगे तो बोलेंगे हाँ बस 7 दिन, वैसे तो हाँ 15 दिन भी रहते तो चलता है। ऐसे आधे होंगे जो कहेंगे कि हाँ पूरी रिट्रीट में रहना था। पूरे पुरुष नहीं कहने वाले, आधे कहेंगे। आधे इसलिए कहेंगे कि उनकी साधनाएं पिछले जन्मों की अच्छी हैं, तो थोड़ा वो दांव लगाएंगे कि नहीं पूरी रिट्रीट में रहना था। तो इसमें जो है ये वाली मिस्ट्री भी काम करती है कि पिछले जन्म में साधना तो करी, लेकिन पुरुष रूप में करी और थके हारे हो, पुरुष रूप में साधना कर करके ठीक से थके हारे हो। समझिए ये लाइफ में भी तो घूम फिर के भाग के इधर उधर ठोकरें खा के ही तो आते हैं। हाँ ठोकरें खाकर ही आना, तो यहाँ ठोकरों के अलावा कुछ भी नहीं है, ये ख्याल रखना। सृष्टि में ठोकरों के अलावा कुछ भी नहीं है, तुम बने ही ठोकरों से हो, तुम्हें यह तो पता नहीं। पर वो भी हमारे लिए स्टेपिंग स्टोन होता हाँ सारे स्टेपिंग स्टोन हैं। तो अभी ये चल रहा है समझिए, ये भी नाटक ही है सब। और नहीं तो क्या, सपना है। वही तो है, बने तुम जो है ठोकरों से हो, इस बात को ख्याल रखना। तुम बने ही ठोकरों से हो, तो वह बिंदु जो है ठोकरों का परिणाम है, वह बिंदु ठोकरों का परिणाम है, और ठोकरों से बिंदु बना, और ठोकरें जो है वलयें बनती हैं, उसके आसपास की वलय जो बनती है बिंदु के आसपास, वो ठोकरें ही, वो संघात यानी ठोकरें। और जो है ये सारे अपडेशन जो है ठोकरों के परिणाम हैं। जो भी सिचुएशंस हैं वो एक संघात की तरह है पुरानी वलयों पर, और उसे अपडेट कर रही हैं। उसे पुरानी भी जो धन्यवाद देना है कि वो हुए, इसीलिए इस स्टेज पे हम आ पाए। ये खेल है, अभी खेल विड्रा की तरफ जा रहा है। अब वलयें जो हैं वो विड्रा होंगी, वलयें जब विड्रा हो जाएंगी सारी वलयें, तब जो है केंद्र भी विड्रा हो जाएगा, क्योंकि बगैर वलयों के केंद्र नहीं हो सकता। हाँ वेव से बने हुए वर्तुल, वेव से बने हुए वर्तुल, रिंग्स, गोल साइकिल, गोल साइकिल, वेव साइकिल्स। जी आप कह रहे जो भी कह रहे समझ में आए कि ना आए, पर हमें पार जाना है। तो पहला हो तो छोड़ो आप सब। आप बोलना शुरू करो, सपना है सपना। ये सपना नहीं है, पार ही जाना है, ये सपना नहीं बोलना है। तो वो जो है आपका बिंदु वाली बात जो है, उस क्वेश्चन को आप बीच में एक दिन और करेंगे, तो उस बिंदु वाले पर एक ही उसको प्रश्न को लेकर के पूरी परिचर्चा उसी पे होगी। पूरी टीम आएगी ना, वो भी बिंदु में अटकने वाली है। हाँ, ठीक है, तो सभा समाप्त करते हैं।